हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आया हूं क्लास 12। जी हां, कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। और यहाँ पे केवल मैं 54 टॉपिक को लेकर आया हूँ और इसका फुल सोल्यूशन भी मैं दूंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक टॉपिक करके सारा का सारा मैं क्लियर करने वाला हूं। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी में पूरी पूरी करवा दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना ले। केवल आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें और ध्यान पूर्वक सारी चीजों को आपको पढ़ना है, वन बाय वन करके, ठीक है ना। हिंदी का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सारा हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। इसका जो पीडीएफ है या डेली क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है, आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे लगभग 35,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो आप भी जाइए और वहां से नोट्स अपने डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं। जी हाँ, ये किसके लिए है? ये क्लास 12 बायोलॉजी वालों के लिए है जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले छात्र हैं। और आप भी इस बार अपने बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठेंगे, परीक्षा देंगे और 70 में 70 स्कोर करेंगे। तो मात्र आपको ये 54 टॉपिक ही तैयार करना। जी हाँ, यहाँ पे केवल आपको 54 टॉपिक तैयार करने की जरूरत है। अब ये 54 टॉपिक कौन कौन से हैं मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज ही है। इसका पीडीएफ आप कहाँ पे पाएंगे तो याद रखिएगा, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। क्लियर है ना? तो आपका 70 में 70 बिल्कुल पक्का मैं आपको करवाऊंगा। जी हाँ, आपका जो ये 70 में 70 है ना, वो बिल्कुल पूरा का पूरा पक्का होने वाला है। इस बात की टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपका पूरा का पूरा 70 में 70 का जो पक्का आपको मैं करवा दूंगा। केवल आप लोग उन्हीं प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, उन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। केवल उन्हीं प्रश्नों को और इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। और वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। आज का लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट करते हैं और आशा करते हैं आप लोग ये 1000 वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग सारा पढ़ेंगे, जितना भी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जी हाँ, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन का सारा टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मानव जनन पढ़ेंगे। एक एक करके सारा का सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है प्यारे बच्चों? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के सारे टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? इसमें आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ना है। कितने आपको? केवल आपको 7 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। जी हाँ, ये भ्रूण कोश और भ्रूण पोष क्या होता है, इसमें आपको अंतर को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक, भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जी हाँ, ये रिपीट किया गया प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर पढ़ लें। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा यहाँ पे यार बच्चों टॉपिक है लघु बीजाणु धान का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है कि लघु बीजाणु धान का निर्माण कैसे होता है और लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। इसमें आपको क्या लिखना है, आपको इसको तैयार कर लेना है और इसका अंतर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लेगा आप लोग? अंतर भी आपको इसका तैयार कर लेना है, ठीक है ना। जो यहाँ पे मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। कहीं से भी कोई डाउट हो रहा है बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए या पूछ लीजिए, हम आपको विस्तार से सबसे अच्छी तरीके से
समझा के बता देंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 5वां टॉपिक है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, आपको टॉपिक पढ़ना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। उसके बाद 6वां टॉपिक है यहाँ पे बीजांड का परिवर्धन तथा बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन पढ़ना है। और 7वां है परागण, परागण के प्रकार और परागण के लाभ तथा हानि। अब देखिएगा ये यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो जैसे कि परागण, अब परागण में आप पढ़ने जाएंगे तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, और कौन सा होता है आपका पर परागण होता है, पर परागण होता है, स्वपरागण और पर परागण। अब ये स्वपरागण कितने प्रकार का होता है और पर परागण जैसे कीट परागण, जंतु परागण, वायु परागण, जल परागण, और इसके पर परागण से और स्वपरागण से लाभ और हानि, लाभ और हानि तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो इसमें आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से कितने टॉपिक पढ़ना है, 7 टॉपिक। कितने टॉपिक को क्लियर करना है आपको, यहाँ पे 7 टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। इसका पीडीएफ जाके SKM स्टडी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक एक करके मैं सारा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी आप ना लीजिएगा कि नहीं सर हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा। अगला जो चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है, और तीसरा ये चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है मानव जनन। क्या है आपका, मानव जनन जो है आपका तीसरा चैप्टर है। ये दूसरा वाला चैप्टर, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये दूसरा वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर क्या है, तीसरा है। यहाँ पे आपको कितने टॉपिक को पढ़ना है, तो मानव जनन में आपको केवल यहाँ पे आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ना है अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य बताइए कि अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य क्या क्या होते हैं। दूसरा आपको टॉपिक पढ़ना है पुष्प के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब पुष्प के जनन तंत्र, अब इसमें जितने भी जनन तंत्र है इसमें एक इंपॉर्टेंट जनन तंत्र आता है, जैसे कि बोल देता है कि वृषण, वृषण के बारे में पूछ लेता है, और कभी कभी आपका इसमें स्पर्म, स्पर्म की संरचना, स्पर्म के बारे में पूछ लेता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि वृषण भी पढ़ना है और स्पर्म भी पढ़ना है, ये टॉपिक इसी में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान देनी है। अगला यहाँ पे तीसरा प्यारे बच्चों है, तीसरा आपका टॉपिक क्या है, इसमें मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए कि मादा जनन तंत्र कैसे बनाना है और उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, मैं सारा पढ़ा दूंगा। उसके बाद युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन क्या होता है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजनन प्रक्रिया का यहाँ पे वर्णन करना है। 5वां है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए कि मनुष्य में अंडाणु जनन किस प्रकार से होता है, और उसका सचित्र वर्णन करने के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये है मानव जनन जो कि चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है कौन है, जनन स्वास्थ्य। जी हाँ, जनन स्वास्थ्य से आपको केवल कितने आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, केवल यहाँ पे आपको 2 ही टॉपिक पढ़ना है। कितने टॉपिक पढ़ना है, 2 ही टॉपिक पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 2, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, बस काम हो जाएगा। इससे बाहर बोर्ड में आता भी नहीं, ये पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। IVF, IVF को क्या कहते हैं, पात्र निषेचन तकनीकी पर टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, IVF यानी कि पात्रे निषेचन प्रक्रिया या फिर तकनीकी पर आपको क्या बोल देता है कि टिप्पणी कीजिए। अगला यहाँ पे आपका जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। जी हाँ, बोल देगा भैया कि चलिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे, इस पर आपको निबंध लिखना है। जनसंख्या विस्फोट, क्लियर है ना। अगला यहाँ पे आपका चैप्टर है वो क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जी हाँ, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत है। अब इसमें आपको कौन कौन से
चैप्टर को पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें केवल आपको कुल 9 टॉपिक को पढ़ना है। कितने टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना है? तो इसमें आपको 9 टॉपिक को टोटल आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक को पढ़ना है? 9 टॉपिक। और ये जो 9 टॉपिक है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्या है टॉपिक है, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। केवल इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत है और आपको कोई भी अन्य टॉपिक पढ़ना नहीं है। बस इतना पढ़ लीजिए यार, काम हो जाएगा। क्यों आपको मेहनत ही करना है बार बार, इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पढ़ना आपको डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखी कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है और इस पर टिप्पणी करना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी प्रकाशन हो सकता है, अब टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। जिन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी कीजिए कि जिन रूप तथा दृश्य रूप क्या होते हैं, इन पे आपको टिप्पणी करना है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, इस पे टिप्पणी करना है। सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए कि सह प्रभाविता क्या होती है। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट करने के लिए बोर्ड परीक्षा में दे देता है। उसके बाद अनुवांशिकी रोग क्या है, अनुवांशिकता क्या होती है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको लिखना है। और मेंडल के वंशागति के नियम, अब यहाँ पे मेंडल के वंशागति के कितने नियम है? 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। तो ये तीनों नियम आपको डिटेल वाइज पढ़ना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में ना ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको IMP वाला लगा दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं कि लिंग संलग्नता क्या होती है और लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार से आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? इसमें जो मोस्ट टॉपिक है केवल 7 ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है और केवल इन्हीं टॉपिक को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पढ़ना है। ये केवल 7 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर से रिक्वेस्ट है कि इसका PDF जाके SKM स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें पढ़ना है आपको DNA तथा RNA में अंतर लिखे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हर साल आपके बोर्ड में आता है। केमिस्ट्री का जो जैव अणु चैप्टर है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट करने के लिए DNA उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए कि DNA उंगली छाप क्या होती है और इसकी उपयोगिता क्या होती है। तीसरा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए कि मानव जीनोम परियोजना क्या होता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए मेरे बच्चों, ये जो बच्चे होते हैं ना वो केवल DNA का जो वाटसन और क्रिक मॉडल था इसी को लिखते हैं और चित्र नहीं बनाते। तो आप कोशिश करिए कि चित्र 100% बनाइए, क्योंकि 100% चित्र पर 100% क्या मिलता है भाई साहब, नंबर आपका मिलता है। तो अगर आपका 70 में 70 का एक जो ख्वाब है ना तभी पूरा होगा जब आप चीजों को अच्छी तरीके से बोर्ड में करके आएंगे। फिर है कार्य के आधार पर RNA कितने प्रकार के होते वर्णन कीजिए। मैंने इसलिए यहाँ पे RNA का पूरा प्रकार लेके आया है ताकि आप लोग इसमें mRNA भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो mRNA होता है मैसेंजर RNA और rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA, ये आपके बोर्ड में पूछ लेता है तो आप कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको पूरा RNA आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए कि अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद है अनुवांशिकी कूट क्या है और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शॉर्ट टॉपिक पढ़ना था। अगला यहाँ पे है आपका चैप्टर वो है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। भाई साहब मानव स्वास्थ्य तथा रोग में केवल आपको 6 ही टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। कितने आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत है? 6 टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग बताइए। तो एल्कोहल और ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी करना है क्या होता है।
दूसरा टॉपिक पढ़ना है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए कि प्रतिजैविक क्या होता है और इनके, ठीक है ना। और फिर है तीसरा, मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। टाइफाइड का कारक लक्षण तथा उपाय लिखिए। फिर पांचवा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक लक्षण एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। सबसे पहला क्या है, डेंगू, बोले तो डेंगू जर, जो डेंगू बुखार होता है इसके बारे में। और दूसरा जो है यहाँ पे निमोनिया के बारे में यहाँ पे आपको क्या है लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, लिखना है। और आपको कोई भी लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, केवल इतने ही आपको लिखना है। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे है स्टेम कोशिकाएं पर टिप्पणी कीजिए कि स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ये बताइए आपका क्लियर हो पा रहा है नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्लियर हो पा रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है तो बता दीजिए, मैं और अच्छे से आपको इसको समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है ना। चलिए फिर यहाँ पे है जो चैप्टर वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब ये इसमें भाई साहब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपके केवल दो ही आईएमपी वाला टॉपिक है, यानी कि बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। कौन कौन सा है, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है। दूसरा है बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग बताइए कि बायोगैस क्या होता है और दो उपयोग इसके क्या क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है भाई साहब, तो इसमें आपको केवल 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहला है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि डीएनए लाइगेज क्या होता है, इस पर आपको लिखना है। उसके बाद पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि पीसीआर प्रणाली क्या होती है। और तीसरा है यहाँ पे प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए कि प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग में आपको 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कितना, केवल 6 पढ़ लीजिएगा। अब इसमें भाई साहब 6 कौन कौन से पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए, पीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, पुनर्संयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी मानव हितों में 4 अनुप्रयोग लिखिए। और छठा है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए कि मानव इंसुलिन क्या होता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है जीव और पर्यावरण। तो जीव और पर्यावरण में केवल आपको 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए, सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए, सहजीविता किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए कि सहजीविता क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे जो अंतिम वाला न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर वो है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जैव विविधता एवं संरक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें केवल आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने कुल 54 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है। यदि आप ये जो टॉपिक यहाँ पे तैयार कर लेते हैं ना, तो उसकी गारंटी मेरी है कि 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। और जो इसका पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, और एसकेएम स्टडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। IUCN तथा WWF का पूरा नाम क्या है लिखने के लिए दे देगा। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए कि संकटग्रस्त प्राणियां कौन कौन सी हैं। सप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट पर टिप्पणी करना है। और जैव विविधता की परिभाषा दीजिए कि भाई साहब जैव विविधता क्या होती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने
जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे सारे के सारे मैंने टॉपिक को एक एक करके डिस्कशन कर दिया है, एक भी टॉपिक यहाँ पे छूटा नहीं है, ठीक है ना। तो आप यदि 12th बायोलॉजी वाले छात्र हैं तो भाई साहब 2023 में यदि आपका टारगेट है कि सर 70 में 70 लेके आना है तो यहाँ पे 54 टॉपिक को जरूर पढ़ लेना है। इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ के अच्छा नंबर लाए और अपने जीवन में बेहतर कर पाए, क्योंकि हमें अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जब तक हमारा टारगेट नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा जो हमारा भविष्य का निर्धारण होता है वो हमारे प्रेजेंट से, यानी जो वर्तमान में चल रहा है यही हमारा भविष्य तय करता है। यदि आप वर्तमान में अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भविष्य में अच्छा नंबर लेके आएंगे। इसकी गारंटी सीओ मिश्रा खुद लेता है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, मैं आपको पूरी 70 में 70 टारगेट जो यहाँ पे तैयारी करवा दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि हम आपको यहाँ पे फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारा का सारा, यहाँ तक कि मैथ भी उपलब्ध करवा रहे हैं केवल आपके लिए, ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें और ये 70 में 70 जो आपका टारगेट है कर पाए। और आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प देगा, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए और इसका पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब वाले पे क्लिक हो जाना चाहिए क्योंकि इतना मेहनत होता है केवल आपके लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।